अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये है चैप्टर इस चैप्टर का नाम है बच्चा या बच्चे, सॉरी देखता हूँ क्या है। तो गाइस इस चैप्टर का नाम है बच्चे और नंबर है चैप्टर का 20। और इससे पहले हमने इस चैप्टर बच्चे का खुलासा हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन की, तो जिसमें सबसे पहले सवालात देखते हैं। सवाल में सबसे पहला सवाल देखिए, बच्चों यू नो दैट वेरी वेल, बच्चों के पांचों हवास कब काम करना शुरू करते हैं? हवास बोलते हैं अकल या समझ, है ना, सेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। बच्चों के बेदार होने यानी जागने पर बच्चे के पांचों हवास काम करना शुरू करते हैं यानी जाग जाने पर। ठीक है, तो गाइस सवाल नंबर 2 है, रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए मुसन्निफ ने क्या तदबीर की? तो जवाब गाइस, रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए मुसन्निफ ने बच्चे के सामने गीत गाए, नाचे और तालियां बजाईं, घुटनों के बल चलकर नकलें उतारी यानी कि गधे बन के या ऐसा कुछ करके, घोड़ा बन के, ठीक है, भेड़ बकरी की सी आवाज़ें निकालीं, सर के बल खड़े होकर हवा में साइकिल चलाने के नमूने पेश किए। गाइस कितनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के लिए, आप समझ सकते हैं। सवाल नंबर 3 गाइस देख सकते हैं, मुसन्निफ ने किन वालिदैन को खुशकिस्मत कहा है? जवाब है, बच्चे अल्लाह की दी हुई नेमत होते हैं। नेमत बोलते हैं रिसोर्स, ऐसा जो आपको मिल जाए तो बहुत खुशी की बात होती है। जो लोग इस नेमत से सरफराज हैं यानी ये नेमत जिनको मिली हुई है वो खुशकिस्मत हैं। यानी मुसन्निफ ने साहब औलाद वालिदैन को खुशकिस्मत कहा है। तो वैसे तो देखिए मुसन्निफ किन वालिदैन को खुशकिस्मत कहा है, तो मुसन्निफ ने साहब औलाद वालिदैन को खुशकिस्मत कहा है। जवाब इतना ही है, लेकिन ये भी आप जोड़ सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यू नो दैट वेरी वेल। साहब औलाद या साहब इल्म, साहब इल्म यानी कि एक तरह से साहब का मतलब दो होता है, या तो मालिक, है ना, पर्शियन वर्ड है ये। साहब का मतलब मालिक होता है या साहब का मतलब बड़ा होता है। तो यहाँ पे मालिक है यानी कि जो औलाद के मालिक हैं, जिनके पास औलाद है, या साहब इल्म जिसके पास इल्म है। ठीक है, साहब उमर यानी जो उम्र में बड़ा है। तो साहब के दो मीनिंग होते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। तो अब देखते हैं गाइस हम सवाल नंबर 4। सो देखते हैं क्या है। मिर्ज़ा साहब के बच्चे मुसन्निफ को रात में किस तरह परेशान करते थे? ठीक है, जवाब है, मिर्ज़ा साहब के बच्चे रात में नागवार शोरगुल यानी ऐसा शोरगुल शोर शराबा जो नागवार गुजरे यानी नॉइज़, और चीख व पुकार करके मुसन्निफ को रात में परेशान करते थे और उनकी नींद में रखना डालते थे यानी कि उनकी नींद ख़राब करते थे बीच बीच में। ठीक है, सोने नहीं देते थे। सवाल नंबर 5 है, बच्चों की आप समझ सकते हैं गाइस की ज़िद अमूमन यानी आमतौर से किस वक्त कारामद हुआ करती है? कारामद यानी फ़ायदेमंद। जवाब है, किसी त्यौहार के मौके पर या किसी मेहमान के आने पर अमूमन बच्चों की ज़िद कारामद होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको 5 रुपये लेने हों, तो आपका कोई मेहमान आ जाए, अब आप कहेंगे डैड से, डैड प्लीज़ गिव मी 5 रुपीज़। तो डैडी कहेंगे कि यार अब क्या करूँ, मैं तो फंस गया, नहीं दोगे तो बेइज्जती होगी, है ना। तो उस वक्त 5 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो 5 का सिक्का भी हो सकता है या फिर 5 का नोट भी हो सकता है। ठीक है, तो गाइस अब देखते हैं आगे क्या है ना। खाली जगह, तो देखिए खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। पहला है, मगर मेरी मुराद सिर्फ इंसान के बच्चों से है। दूसरा है, इससे बढ़कर मेरी सेहत के लिए मुज़िर कोई और चीज़ नहीं। जिसको मैं अंडरलाइन करूँगा वही खाली जगह है, वही वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे ज़िंदगी है, इन नगमा शराब बेटों ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है। चौथा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये वही नालायक है। पांचवा है, खुदा जाने आजकल के बच्चे किस किस्म के हैं। ठीक है, और सॉरी दिखा नहीं, बच्चे किस किस्म के हैं ये लिखा है। ठीक, तो अब देखते हैं गाइस, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि ये है पहला, बेदार, इत्तफाक, बदकिस्मत, लम्हा या तजुर्बा। ठीक, तो देखते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यू नो दैट वेरी वेल। और देखते हैं, यह अल्फाज की कॉलम और यह है जुमलों का इस्तेमाल, है ना, यानी कि मेक द सेंटेंसेस में इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। बेदार यानी जागना। आरिफ गहरी नींद से बेदार हो गया। इत्तफाक,
इत्तफ़ाक़ यानी कि कभी कभार, है ना, बिना प्लानिंग के। इत्तफ़ाक़ में इत्तेहाद है। अच्छा, यहाँ पे इत्तफ़ाक़ का मतलब, इत्तफ़ाक़ दो मीनिंग होते हैं, एक तो है एक्सीडेंट और एक है एक्सीडेंटल। एक होता है मोहब्बत। तो आपसी राय, आपसी सहमति। इत्तफ़ाक़ में इत्तेहाद है यानी कि इत्तफ़ाक़ में एकता है, ठीक है। बदकिस्मत, वो बहुत बदकिस्मत रहा, इम्तहान में पास ना हो सका। तो बहुत से लोग बदकिस्मत अपने आप को मानते हैं जब वो फेल हो जाते हैं, उनको बुरा लगता है। लम्हा यानी पल, हमें एक लम्हा भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होना चाहिए, यानी अल्लाह को हर वक्त याद करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए गाइस, तजुर्बा, इस काम के लिए आपका तजुर्बा सूदमंद साबित होगा। सूदमंद बोलते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। सूदमंद क्या है, यानी सूदमंद यानी फ़ायदेमंद। अब देखते हैं गाइस, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए तो देखते हैं ये वाहिद है और ये जमा है। तो देखते हैं शुगल यानी अशगाल यानी प्लूरल है। मौका का मवाक़े, नगमा का नगमे, फ़िक्रा का फ़िक्रे, ठीक है। फ़िक्रा यानी सेंटेंस और फ़िक्रे सेंटेंसेस, है ना, मोटी मोटी यही बात है। कोई बात निकालना अपनी ज़बान से, उसे फ़िक्रा भी बोलते हैं। और पंगोड़े यानी कि पंगोड़ा, पंगोड़ी जमा है, पंगोड़ा सिंगुलर है। अभी पंगोड़ा यानी बच्चा वगैरह अगर खेलने वेलने का जो खिलौने टाइप का होता है। खिताबात, खिताबात यानी प्लूरल है। खिताब यानी इनामात, बहुत सारे इनाम, ठीक है, एजाज़, इनाम जो भी है। हुक्मा, हुक्मा प्लूरल है इसका, हुक्मा, है ना, यानी कि हकीम, इसका सिंगुलर है, डॉक्टर वगैरह जो होते हैं। तजुर्बात प्लूरल है, तजुर्बा सिंगुलर है, यू नो दैट वेरी वेल। तो देखते हैं आगे अमली काम में, ठीक है। और ये दिखता है, तो गाइज़ ऐसा कुछ दिखता भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उन तक पहुँचाएँ जिनको उर्दू पढ़नी है, लिखनी है, सीखनी है, या जिसके पास ये 8 क्लास की बुक है। और आप चाहें तो 8 क्लास की, 9 क्लास की, 10 क्लास की, 7 क्लास की, 6 क्लास की, 5th क्लास की मैंने क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं डालता रहता हूँ बीच बीच में। तो आप सिर्फ चैप्टर का नाम डालें और उर्दू भी ज़िया लिख दें यूट्यूब पे, तो आपको वो वीडियो मिल सकती है। नहीं मिलेगी तो आप किसी भी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।